धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठे बैठे मुझे भी पता नहीं कितना घंटा हो गया, लेकिन एक धैर्य की क्षमता है। धन्यवाद आशुतोष जी। आशुतोष जी का मंच, आशुतोष जी का माइक, जनता का धन और ये पटना की भूमि हम लोग सदुपयोग करेंगे। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उसमें सब युवा हैं। अभी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के ऊपर एक बालक ने प्रश्न किया कि क्या जगत गुरु भगवत्पाद शंकराचार्य स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रासंगिकता अभी भी है? बहुत लोग होंगे जिन्हें धरती के उगते हुए सूर्य का भान नहीं होगा। बहुत लोग होंगे जिन्हें कलरव करती हुई नदियों का भान नहीं होगा। बहुत लोग होंगे जिन्हें प्रकृति की शक्ति का भान नहीं होगा, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि उनकी प्रासंगिकता नहीं है। ये उनकी अज्ञानता है जो इन सबको नहीं जानता। तो मेरा केवल शौक नहीं, आप बात किसानों की करते हैं। एक पत्रकार हमसे पूछ रहा था कि आप क्या कहेंगे कल की सभा के बारे में। कल सभा और हमने कहा राजनीतिक सभा है। बोला किसान, हमने कहा उनकी पॉलिसी तुम्हें मालूम है? बोला नहीं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? पत्रकार पढ़ के आओ सभा के अनुकूल। हमें उन्हें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। और यह बात उस वक्त से बोल रहा हूँ क्योंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ और किसी जमाने में पत्रकारों को पढ़ाने वाला भी रहा हूँ। अब बात आती है, हम यहाँ संवाद करने आए हैं अपने लोगों के साथ। सन्यासी का सृष्टि में किसी से भेद नहीं होता है, लेकिन सन्यासी नेतृत्व सदैव से तैयार करता रहा है। इसीलिए भारत भूमि को सन्यासियों और संतों का देश कहा है। आप यहाँ बैठे हैं, आपसे बिहार का अस्तित्व है। आप हैं तो बिहार है। बिहार का अस्तित्व धन से नहीं रहा है। बिहार का अस्तित्व ऐश्वर्य से नहीं रहा है। बिहार का अस्तित्व उसके ज्ञान, तप, त्याग और तितिक्षा से रहा है। इसीलिए सहजानंद सरस्वती ने अपने अवसान को प्राप्त हो रहे बिहार की भूमि को केंद्र बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन को ऊंचाई दी। भारत में एकमात्र वो सन्यासी हैं जिनके साथ भारत में अन्याय किया। भारत यानी कि ज्ञान यानी कि लेखक यानी कि वर्तमान से लेकर पूर्व की पीढ़ियों तक ने कभी सहजानंद जी को समझने की चेष्टा नहीं की और हमेशा उन्हें एक ऐसे दायरे में बांधा जिसको सीमित कर दिया गया। सहजानंद सरस्वती सूर्य थे जो न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, सदैव तटस्थ था, तटस्थ है और तटस्थ है। उन्हें समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बिहार के युवा आज बात करते हो, बड़ा केस रख लेने से आप नायक हो जाएंगे क्या? जो नायक बनता है उसको बनाया जाता है। आप बनाने वाले थे और आज आप उनका अनुकरण करने वाले हो गए हो। इसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि आप सहजानंद जी को पढ़ते नहीं हो। पता है आपको, सहजानंद सरस्वती जी एकमात्र ऐसे सन्यासी थे जो कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी राजनीति को उन्होंने अपना आका नहीं बनाया।
घेरती है। और जिस आदमी ने पूरे जीवन काल राजनीति किया और जिस व्यक्ति ने चुनाव करा इसी बिहार के हाजीपुर से, वो धर्म सम्राट कहा जाता है। आपकी अज्ञानता के कारण, और आपको जागना होगा, नहीं जागेंगे तो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आप इसमें लड़ते रह जाएंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक आपको बोध नहीं होगा कि चारों वर्णों में भेद नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश के एक सभा में था, अशोक जी, लाखों की संख्या थी। हमने वहां के प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी को पूछा कि जरा खड़े होइए और बताइए कि क्षेत्रपाल का स्थापन यज्ञ में कौन करता है। वो बेचारे एक बार स्तब्ध हुए, क्योंकि सच बोलना था। और सच बोलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आत्मबल और ज्ञान। आए और बोला कि शूद्र स्थापित करता है क्षेत्रपाल को। हमने बोला कि जब शूद्र उसको यज्ञशाला से लेकर जाता है तो क्या उसमें द्रव्य रखा जाता है? बोले हाँ, रखा जाता है। हमने कहा जब शूद्र यज्ञशाला से द्रव्य ले रहा है और यज्ञ सनातन धर्म का श्रेष्ठतम प्रैक्टिकल स्वरूप है, उस यज्ञशाला से जब चारों वर्णों को सम्मान मिल रहा है तो भेद की बात किसने कही? इसको ढूंढो। और बात कर रहे थे किसानों के लिए, बात करते हैं आप किसानों की। तो यहाँ बैठे हुए पत्रकार महोदय जरा बताएं, किसान संयुक्त रूप से टैक्स कितना देता है? आपने इस स्वामी सयानंद सरस्वती जी की प्रासंगिकता, किसान उपेक्षित क्यों है? आप पत्रकार प्रश्न करते समय ये क्यों नहीं पूछते कि किसान जो बिखरा हुआ टैक्स देता है आम आदमी की तरह, वो संयुक्त रूप से टैक्स कब देना शुरू करेगा? और जिस दिन किसान संयुक्त रूप से टैक्स देना शुरू करेगा, उसके खेत भी इंडस्ट्रियल हब बन जाएंगे और उसका खेती इंडस्ट्री के रूप में हो जाएगा। फिर इस देश में किसी की क्षमता नहीं होगी कि किसान को इग्नोरेंस कर सके। दिक्कत कहाँ है मेरे भाई? तो दिक्कत तो ये है कि मलाई भी खाएंगे और शुगर के पेशेंट भी बने रहेंगे, चीनी वाली मलाई। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों हाथ को आपको जब तक मिलाएंगे नहीं, ताली नहीं बजेगी। और किसान की बात आप करते हैं तो किसान साधु है। किसान का यहाँ पर मैंने क्लास लिया, इसलिए क्लास लिया कि आपको कहा गया जाता है इस तरफ चलो तो चलो। अरे क्यों चलो? क्यों चले? हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज में नहीं पे कर रहे हैं। हम दवा खरीद रहे हैं तो दे रहे हैं, हम खाद खरीद रहे हैं तो दे रहे हैं, हम बीज खरीद रहे हैं तो दे रहे हैं, और यू आर नॉट काउंटिंग माय टैक्स। इट्स योर फॉल्ट। आस्क द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, तब आपको गवर्नमेंट आपको टैक्स पेयर मानकर सुविधा देगी। जैसे शहर की मलिन बस्ती में रहने वाले को भी पानी, विद्युत और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा है, आपके गांव तक भी पहुंचेगी, आपके खेत तक भी पहुंचेगी जब आप प्रश्न करेंगे अपने टैक्स। ये टैक्स की बात है। अध्यात्म की बात करें तो साधु होता है किसान, खेत में छिड़क देता है अनाज और सो जाता है उस परमात्मा के विश्वास पर कि आपके सम्मुख हमने अपना संपूर्ण धन रख दिया है और अब आप ही इसको पल्लवित कर हमें देंगे। और स्वामी जी के बारे में मैं एक बात और आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि भारत की आजादी के कालखंड को जब आप पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति को किस किसने पढ़ा है? 1857